जगदम्बे जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे मां जगदम्बे जय अम्बे मां जय अम्बे सभी दर्शन करें मां के जय अम्बे मां जगदम्बे जय अम्बे मां जगदम्बे सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते जय अम्बे मां जगदम्बे जय अम्बे मां जगदम्बे बोलो जय अम्बे मां जगदम्बे जय अम्बे मां जगदम्बे बोलिए प्रेम महारानी की शक्ति माई की नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु ऐसी माँ दक्ष के यहाँ जन्म लिया और जब जन्म लेने के बाद में शिव का ध्यान किया, शिव को प्रसन्न करने के बाद में कामदेव ने शिव की समाधि में व्यवधान डाला, शिव से निवेदन किया। हाँ, शिव से निवेदन किया। शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और काम को भस्म कर दिया। वही ब्रह्मा का जो श्राप था ना, काम को भस्म कर दिया। जब काम भस्म हो गया, कहते हैं ना, जीवन का जो तत्व है वो बहुत गहरा है। इस जीवन में सिर्फ तब ही सब कुछ है, बाकी सब बेकार है। भगवान शिव से जब रति ने कहा कि हे शंभु, मैं तो बिगैर पति की हो गई, अब मैं क्या करूंगी? शिव कहते हैं चिंता नहीं करो, जब सतयुग द्वापर आएगा ना, कृष्ण के यहाँ जो पुत्र होगा प्रद्युम्न, वही तेरा पति होगा, चिंता नहीं करनी। चिंता करने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि काम के बगैर संसार की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। यदि काम नहीं रहेगा तो उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। तो इधर दक्षिण आगे चल करके कथा आती है। शिव ने ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देखो, यदि भगवान प्रसन्न हो जाए तो कार्यों को सिद्ध कर देता है, और भगवान रुष्ट हो जाए तो कार्यों को बिगाड़ देता है। ब्रह्मा ने कहा अब सती का विवाह होना चाहिए। विवाह योग हो रही है, बड़ी हो रही है। देखो बिटिया घर में जल्दी बड़ी होने लगती है, पता ही नहीं चलता कब बड़ी हो गई, कब सयानी हो गई, कब उसका विवाह हो गया। हाँ, तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो, पुत्री के विवाह के लिए तुम्हें तैयारी करना चाहिए, सती को तब के लिए भेजना चाहिए। हे ब्रह्मा देव
मेरी पुत्री शिव को पाकर सुख पाएगी। शिव को पाकर सुख पाएगी। हे ब्रह्मा देव मेरी पुत्री शिव को पाकर सुख पाएगी। वो शिव को पाकर सुख पाएगी। हो करके देवों से पूजित, हो करके देवों से पूजित जग की माता कहलाएगी। जग की माता कहलाएगी। जग की माता कहलाएगी। जग की माता कहलाएगी। मेरी बुद्धि जैसा व्रत तप कोई भी नहीं कर पाया है। मेरी पुत्री की जब तब जैसा कोई भी नहीं कर पाया है। कोई भी नहीं कर पाया है। कोई भी नहीं कर पाया। मेरी पुत्री जैसा व्रत तप कोई भी नहीं कर पाएगा। 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 मैं आज जगत में धन्य हुआ। आज जगत में धन्य हुआ और हुआ मेरा मन भाया है। हुआ मेरा मन भाया है। हुआ मेरा मन छाया है। ऐसा दक्ष ने कहा ब्रह्मा जी से कि देखो मेरी पुत्री ने इतना तप किया, इतना तप कर रही है, ऐसा तप ना आज तक किसी ने किया है ना कोई कर पाएगा। कभी पत्तों को खा ले, कभी वायु को पी ले, धूप में खड़े होकर के तप करना। हाँ, आजकल जैसा उपास नहीं है। हाँ, आजकल जैसा उपास हो लगे। व्रत भर रही हो, 3 बेर ने खाओ तो काय को व्रत है। तीन बेर ने खा ली में, अरे काय को बोलो व्रत। वो बड़ी ये शानदारी सी जताओ जो भैया, इतनी ये शानदारी जताओ थे जैसा भाई बड़ों ने पहाड़ मुड़ पे ने धर लो हो, अपन को तो न चाय बना दी। तुम्हें पता नहीं है एकादशी रहे अंकल, हमारा मूड पे हम सो रहे, हल्ला न करो, बना ली पी ली, बताओ। अरे तो ये से तो अपन और कहते कि तुम्हारा व्रत ने हम ही रह गया। अच्छा अपन और क्या करते हैं, जैसे हमारी बात मान लो, हम और क्या करते हैं, हम तो चीलों की न चले जा तो भैया चीला तो अपने आप देते चार। हाँ, इसे अपन तो चीलों के भरोसे हैं जी रहे। हाँ, बोलो शंकर भगवान की। ऐसे ही नहीं है। तो ऐसा व्रत नहीं, व्रत ऐसा रहो माँ शक्ति जैसा, सती जैसा त्याग। जब भगवान मिला था, हाँ, तो यहाँ ब्रह्मा जी से कहा, तो ब्रह्मा जी ने मान लिया कि ऐसा ही तप होना चाहिए। ऐसा तप न किसी ने किया है ना कर पाएगा। शिव जी को प्रसन्न करने के बाद सब जी से कहने लगे, सब जने ब्रह्मा जी ने जब कहा कि देखो हमारे सबके ब्याह हो गए हैं, आप भी ब्याह कर लो, आप भी। तो शंकर जी कहा कह रहे, देखो भैया ब्याह करबो सरल बात नहीं, जिको ने ब्याह करो है वो से पूछो कि तुम्हारे सुखिया हो ब्याह करके, जा बताओ। ब्रह्मा जी से कह रहे शंकर जी
विष्णु जी से कह रहे कि जा बताओ तुम और ब्याह करके सुखी हो? कह लेंगे अब जा तो नहीं कह सकते हैं कि हम सुखी हैं, सुखी भी नहीं है दुखी भी नहीं है। हाँ तो शंकर जी कह लेंगे इसे हम वो चक्कर में पारो ने हमें ब्याह करने, हमें तो ध्यान करन दो, चक्कर में मत पाड़ो। ब्याह के लड्डू ऐसे होते हैं, खा ले सो पछताओ, उन्हें खाओ सो पछताओ। अच्छा ब्याह जोड़ो नहीं हो से लगत के ब्याह हो जाए, ब्याह हो जाए, ब्याह हो जाए, ब्याह हो जाओ, जैसे ब्याह हो से हो जाए काय को होगा, काय को होगा, काय को होगा, बड़ी दिक्कत। हाँ काय जैसे ब्याह ने बात तो अकेले हथे, अब ब्याह हो सो सरल बन गए कि जो ले आओ वो ले आओ, जो नहीं है वो नहीं है। सो ब्याह के पहले हाथे को घोड़ा, फिर बन गए गधा, नहीं बन जाता। ससुराल जाओ तो सूट के लाद के जाओ, बाजार से आओ तो सब्जी ले आओ, राशन ले आओ। अच्छा तो काम कौन को है, गधों कौन हो? हाँ बेडोग में सामान, बड़ी समस्या है। बोले शंकर भगवान की जय। अच्छा भी और केन भी लगा सांची सांची बात काय काय तो हते। अच्छा एक चीज और हमें याद आ गई, सही बताएं, ये में बलवान को है, दूल्हा बलवान है तो जो दुल्हन बलवान है? दूल्हा बलवान है कि दुल्हन बलवान है? बताओ दुल्हन है कि दूल्हा? दुल्हन। दुल्हन कैसे बलवान है? ये से है बलवान, बता रहे। दूल्हा अकेलो जात है का? 100-200 आदमों को संग लेके जाते, कहा पता कभी लट्ठे गलत लेंगे। हाँ अच्छा दुल्हन जब आओ जो को बारात लुआ के यहाँ उसका होते से अकेली चली आओ कि हम देख लें पूरे घर को, पूरे घर को देख ले, ठिकाने लगा दे। अच्छा लगा दे कि नहीं लगा दे? लगे जा। अच्छे अच्छे कलेक्टरों को देखो हमने, हाँ होते भली वकीली छाट घर आके बिल्कुल। हाँ एक तरफ पे बैठ जाते हैं, बेगदार तो मिल को पानी से पी लो ना तो राधे श्याम। तो ये से दुल्हन बलवान या बोले शंकर भगवान की। शंकर जी कहने लगे हमें ब्याह नहीं करवाओ। देवता कहने लगे देखो इनको ब्याह करवा वो जरूरी है ना जी, अपन औरों की हंसी उड़ा रहे, जो इनको ब्याह करो मनाओ, ठीक है विवाह करेंगे। देखो माता सती के साथ में सूक्ष्म विवाह हुआ है। हाँ जल्दी मुहूर्त अहूर्त नहीं देखोगा, यही से विघ्न आओ, यही से विघ्न आओ। सबने निवेदन किया, शिव जी विवाह के लिए तैयार हुए। शिव जी का मां सती के साथ में विवाह हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, बोले शिव शक्ति भगवान की जय। मां का जब शिव के साथ में विवाह हुआ, विवाह होने के बाद में कैलाश पर रहने रहते रहते माँ बैठी थी तो कहते जब बैठे बैठे तपस्या में बैठ गए भगवान शिव जी, तुम आज सेवा कर रही पति की। हाँ पति की सेवा करना ही पतिव्रत धर्म है।
पति की सेवा करना एक पत्नी का धर्म है। विवाह होते समय 7-5 वचन कहे जाते हैं। यदि प्रत्येक महिला उस 7-5 वचनों को स्मरण करके अपने घर का जीवन व्यतीत करे तो कभी घर में लड़ाई ना हो। लेकिन विधि अलग है। विधि का है, विधि हम आपको पता है क्या है। अब कथा में लेट थोड़े से होंगे तो होते ही रही है, कुछ नहीं भगत नहीं दे मनो। विधि का है, जब से जी मोबाइल महाराज चल गए बड़ी समस्या बना गई। हाँ अब याद आएगी तुम बताए दी। मोबाइल चल गए जैसे बहुत बड़ी समस्या बन गई कि राम भजन का समय न मिलवे। मिलत है नहीं मिल रहा ना कि राम भजन का समय न मिलवे, फिरे नए स्टाइल में ओ समय नहीं सत्संग करने का विदेरित मोबाइल में। समय नहीं सत्संग करने का मोबाइल में। नहीं सत्संग करने का विदेरित मोबाइल में। समय नहीं सत्संग करने का बिगड़े मोबाइल। विधिरेत के नहीं विधिरेत क्या बताओ। घर में को आ जाए तो उसे करे बातें कम, नगरिया चल रही। अब बताओ वो घर में जो बुआ का उल्लू आएगा वो बेचारो आ तुम्हारे घर से तुमसे मिल भी आओ और तुम मोबाइल चला रहे। समय नहीं सत्संग करने का विधिरेत मोबाइल में। समय नहीं सत्संग करने का बिगड़े मोबाइल में। और बात बता, बैठी चार लोग बोले ना रुइले बना बैठो काकी। बैठी चार लोग बोले रुइले बना बैठो काकी। 4 जने बैठे रहे उनको कोई कुछ मतलब नहीं है, रील बनाने लगा। हाँ बैठी 4 लोग बोले ना रील बना बैठो काकी। बैठे 4 लोग बोले रील बना बैठो। और झगड़ा अगर काऊ को होवे बने वीडियो मौका की। झगड़ा वे गऊ को होवे वीडियो अच्छा बनाओ वीडियो को नहीं बनाओ। अरे अच्छा मौका है बना ले वीडियो। बंदे के अभी कैसे लड़े थे बहुत जल्दी। हाँ झगड़ा अगर काऊ को होवे बने वीडियो मौका की। झगड़ा रामायण अब काऊ न बाँचे। बाँचा तो रामायण का घर में कहते हमने लाई नहीं तो घर में रामायण ही न हो तो ये जनों के घर में। हाँ रामायण अब काऊ न बाँचे फोन की डायल में। और राम भजन का समय न मिलवे विधिरेत गाली के साथ योग करो। और बात बताएं, दूसरी बात मोबाइल चलाओ उपा मतारी का चुके में तो सुन होगा नहीं सुना।
बाप मतारी मेरी हो गए प्यारी अब घरवारी है। हमारी मेरी हो गए प्यारी अब घरवाली है। देखे नहीं यदि बाप मतारी बोला में सुने सुनती घरवाली ने बोला तो तुझे मोबाइल वाले कर्मी धरो हो। बाप मतारी मेरी हो गए प्यारी अब घरवाली है। बाप मतारी मेरी हो गए प्यारी अब घरवाली है। और सुनो हकीकत बता रहे जा। हाँ। बहन भांजी खाना पूछे घरे बुलाव सारी मेरे भांजी खाना पूछे घरे बुलावे सारी है। बहन भांजी खाना पूछे घरे बुलावे सारी मेरे भांजी खाना पूछे घरे बुलावे सारी तेरे बंदो सगे भाई से तेरे बंदो सगे भैया से। हाँ। तेरे बंधु सगे भाई से बोले ना इस टाइम में राम भजन का समय न मिले फिर नहीं। राम भजन का समय न मिले भी नहीं मोबाइल में। राम भजन का और बता भैया मोबाइल की बात आ जा जो हम चलाऊ थे हानिकारक सोई हो लाभदायक सोई हो। हाँ। मम्मी माता पिता कह रहे का माता का वे 9 महीना लो तुम्हें पेट में पालो है। माता का वे 9 महीना लो तुम्हें पेट में पालो है। माता का वे 9 महीना लो तुम्हें पेट में पालो है। माता का वे 9 महीना लो तुम्हें पेट में पालो है। बेटा कह रही हाँ माता से काहे कावे 10 महीना खा घुस जाके के घूसा तो मारो है। अब नहीं आलो दादा एक घूसा तो मारो है। ऐसी बात करते हैं बाल बच्चे ये सो लगते हैं कि चटनी बनानी है। हाँ ये सब घूसा सब और माता वृद्धाश्रम में छोड़ के आवे। हाँ आजकल जो स्थिति है समय नहीं है मोबाइल चलावे को समय माता पिता की सेवा करने को समय नहीं है। बहुत सी ऐसी स्थितियां देख रहे वृद्धाश्रम में छोड़ के आवे दर्ज करावे फाइल में और समय नहीं सत्संग करने को भी देरी समय नहीं सत्संग करे कौन भी नहीं मोबाइल में। समय नहीं सत्संग करे कौन भी नहीं मोबाइल में। और एक बात और कोई यदि दरवाजे पे आ जाए वो आते साधु संत। हाँ तो क्या कहते साधु संत द्वार पे आवे दीत 5 को ठंडा है। साधु संत द्वार पे आवे दीत 5 को ठंडा है। साधु संत द्वार पे आवे दीत 5 को ठंडा है। साधु संत द्वार पे आवे दीत 5 को ठंडा है। सो तो सो के गुटखा खावे नहीं खा गुटखा खावी वाली। हाँ 100-200 के गुटखा खावे बात भरन के भरना है। हाँ
चलिया कथा भागवत छोड़े घूमे मोटरसाइकिल। चलिया कथा भागवत छोड़े घूमे मोटरसाइकिल। इस समय नहीं सत्संग करन का, सत्संग करत को और समय नहीं सत्संग करन को, मेरे मोबाइल में राम भजन का समय न मिलवे मेरे मोबाइल। राम भजन को बोले शंकर भगवान की। अच्छा ऐसे नहीं होगा समय बताओ। और मोबाइल की ये तोरे मोबाइल की जय हो जा। कज्जक बैठे हुए हैं घर में, देख लीजिए कज्जक बैठे हुए हैं। हाँ कहाँ धरूं सत्संग करने को सब बाल बच्चों से अच्छे से बतिया ने महाराज जी की न पहुंचे। महाराज जी हम मोड़ा चिड़चिड़ा होगा, जगह चिड़चिड़ा भाव मोबाइल नहीं मार रहा मैं के तुम्हें, कारण मोबाइल लिया है। माता सदी की कथा चली थी। विवाह के बाद माता कैलाश पर विराजमान थी। एक दिन शिव जी ने विचार बनाया चलो भ्रमण करें आए, तो भ्रमण करने के लिए चली। भ्रमण करने के लिए जैसी माता जी चली तो नंदी पर बैठ करके शिव जी के साथ में भ्रमण करने जा रही हैं। माता जैसे जा रही थी तो माँ ने देखा कि यहाँ तो राजकुमार घूम रहे हैं। तो जैसे ही माँ ने देखा तो शिव जी ने देखा तो शिव जी ने प्रणाम कर लिया नारायण को। जैसे शिव जी ने प्रणाम किया तो माँ कहती है कि देखो तुम सबके स्वामी, आप उनको प्रणाम कर रहे हैं। हाँ? क्या कहती है कि सती पूछती शिव जी से, सती शिव जी से पूछ रही है प्रभु परम तत्व का कथन करो। आइए महाराज। शिव बोले भक्ति मुख शिवा, तुम भक्ति का आचरण करो। शिव से सती कहती है कि आप हमें शिव तत्व का कथन बताओ। शिव तत्व क्या है, प्रभुत्व क्या है, प्रभु क्या है। तो शिव जी पार्वती से कह रहे हैं कि तुम भक्ति करो। भक्ति ही शिव तत्व है। और जिसने भक्ति को अपना लिया उसको शिव और भक्ति दोनों प्राप्त है। हाँ। ये दोनों चीजें प्राप्त करनी है तो शिव को अपनाना। क्योंकि जिसके पास में भक्ति नहीं उसके पास में कुछ नहीं। क्यों? रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है, रामायण में तुलसीदास जी ने भी कहा है कि भक्ति गुण सब सुख ऐसे और लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। बोले भक्ति जैसे बिना नमक की सब्जी स्वाद नहीं देती, ऐसे ही भक्ति का वो जो है रस है। भक्ति रस है, स्वाद है। और कहा कि भगतिहीन बिरंच जिन होई
सब जीवों सम प्रिय मोहि सोई, भगतिवंत अति नीच प्राण, मोहि प्राण प्रिय असीम ममवान। भक्तिहीन जो व्यक्ति होता है वो मेरे काम का नहीं है, जो भक्ति में लगा हुआ है वो मेरे काम का व्यक्ति है। ऐसे प्राणी किसी काम के नहीं जो भक्तिहीन हो। बाको सिर्फ उपदेश देते हैं। कहते हैं ना, हर व्यक्ति को घर में कम से कम ज्यादा नहीं तो 5-8 घंटा घर में सब परिवार के साथ में बैठ करके भक्ति का रस बताना चाहिए। परिवार में बैठना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपना हमारा कमरा जो है तो हमारा मम्मी को जो है, पापा को जो है, अपने बाल बच्चों को जो है सो अपने अपने होते से यहाँ सो खाओ पियो, अपने अपने कमरा में घुस गए। ऐसा नहीं, कम से कम 8 घंटा का सत्संग करो। अपने एक दूसरे को दुखड़े एक दूसरों को बताओ। सुख दुख में दिन में आपके ऊपर क्या बीती, आपने कैसे काम किया, क्या हुआ, इस सब तब तो प्रेम है। नहीं तो कोई मतलब का प्रेम नहीं। हाँ, ऐसे तो पशु पक्षी भी हैं, वो भी एक घोंसला में अपना दिन का दाना चुन के आते हैं, रात में आकर के अपने अपने घोंसले में घुस जाते हैं, सुबह फिर होती है फूल से फूल हो जाते हैं। कोई मतलब नहीं। हाँ, तो पक्षियों जैसी हमें जिंदगी नहीं जीना है, हमें सुधरना है। और मैं कहता हूं मेरी कथा से यदि आप लोगों के अंदर थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आ जाएगा तो हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा हो जाएगी। हाँ, बहुत बड़ी दक्षिणा होगी। दक्षिणा की कोई बात नहीं। हाँ, यही सबसे बड़ी दक्षिणा। आप लोगों के अंदर का परिवर्तन ही संतों की दक्षिणा है। तो शिव जी ने उपदेश दी, समझाया। आगे को कहे तो जैसे शिव जी ने उनको प्रणाम किया था तो सती कहती है, किमर्थे शंकरो जाया तज्जा प्राणे प्रियम, तस्मादक्षेषु में तो विचरति मिति महे। शंकर जी कह रहे हैं, देखो पार्वती, मैंने इनको प्रणाम इसलिए किया क्योंकि ये नारायण हैं। ये नारायण है इसलिए मैंने इनको प्रणाम किया। बोली ये नारायण वन में भटक रहे, वन में भटकने के बाद में एक नारी की खोज में घूम रही है, नारायण तो हो ही नहीं सकते। रामायण में चौपाई भी कही ना कि शंकर जगत बंधु जगदीशा, शंकर भगत बंधु शंकर जगत बंधु जगदीशा, शंकर जगत बंधु जगदीशा। शरण मुनि सब नावत सीसा, शरण मुनि सब नावत सीसा। शंकर जगत बंधु जगदीशा, शंकर जगत बंधु जगदीशा। ये जगदीश है, इनके लिए सब शीश नभाते हैं। लेकिन मां को विश्वास नहीं हुआ, विश्वास शिव का विश्वास नहीं हुआ। शिव ने कहा और कहा, गौर वर्णे लघु भ्राता, और सुनिए, शेषो लक्ष्मणा विधा, ज्येष्ठो रामा विष्णु
पुण्य सो निरूपणम। ये जो छोटे से गोर वर्ण के ही ये तो लक्ष्मण हैं, और जो बड़े बड़े हैं वो श्याम वर्ण के हैं, वो राम हैं। मैंने उनको प्रणाम किया, लेकिन सती कहाँ विश्वास। अब शंकर जी कह रहे हैं कि अबे भी आपको विश्वास नहीं है तो सुनो। बाबा तुलसीदास जी ने और भी लिखा है। क्या लिखा है? बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि मोरहु कहे, मेरे कहने में यदि आपको संकोच हो रहा तो सुनो, कि मोरहु कहे ना संशय जाही। मेरे कहने से तुम्हारे अंदर का संशय नहीं जा रहा ना। विधि विपरीत भलाई नहीं, इसके विपरीत आप करो ना तो ये भलाई नहीं है इसमें, आप जानो। मेरे कहने से तुम्हें संशय, तुम्हारे मन का संशय नहीं जा रहा है तो विधि का विधान जो है ना उसको तो पूर्ण करना है। वही है सोई जो राम रचि राखा, वो कर के बड़ा वही साका। जो होना है वो तो निश्चित है कि होके ही रहेगा। शिव ने लाख मना करने के बाद में सती नहीं मानी। जब सती नहीं मानी, चली गई परीक्षा लेने के लिए। जब परीक्षा लेने के लिए गई तो सीता का रूप ले लिया। जैसे ही सती ने सीता का रूप लिया, भगवान शिव जो बगल में आसन डाले थे वो आसन उठा करके आगे रख दिया। जो बगल में आसन लगा था ना वो आगे आसन रख दिया। और जब आगे आसन रखा गया तो सती आई। भगवान राम को जैसे देखा तो राम ने सती को देखा तो प्रणाम किया। माँ आप अकेली आ गई? शिव जी कहाँ हैं? भोले जी कहाँ हैं? शंभू कहाँ हैं? मां लज्जित हो गई। ये तो साक्षात नारायण है, मैंने गलती की। और जैसे ही वो वापस शिव जी के पास में आए तो शिव जी से क्या कह रहे? बोले शिव जी कह रहे हो आई? कह रहे आई मन की। तो सती झूठ बोली। सती ने झूठ बोला। सती ने झूठ कैसे बोला? भगवान शिव कहते मेरे दरबार में आओ तो झूठ नहीं बोलना। मेरे दरबार में आओ तो झूठ नहीं बोलना भाई, झूठ को त्याग दो। तो सती ने कहा कि कछु न परीक्षा लीन गुसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं दी और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने प्रणाम कर लिया, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। शिव जी ने तो सोच ही लिया था कि इन्होंने परीक्षा नहीं ली, हमसे झूठ बोल रहे हैं। शिव जी ने आसन आगे रख दिया था, उसी दिन त्याग कर दिया था। आगे चल करके कथा में जो दक्ष की पुत्रियां हुई, 60 पुत्रियां हुई थी। उसके बाद में मां का जन्म हुआ था। 27 पुत्रियां जो चंद्र को ब्याही गई थी, उसमें सबसे ज्यादा प्रेम रोहिणी को करते थे। एक दिन की बात है, रोहिणी अपने पिताजी के पास में जाकर रोहिणी की शिकायत कर रहे हैं सभी सखियां जो उनकी बहनें थी कि देखो पिताजी, चंद्रदेव अकेली रोहिणी को प्रेम करते, हमारे लिए प्रेम नहीं करते, हमें अच्छा नहीं लगता। एक दिन पिताजी ने बुलाया, बोले चंद्रदेव इधर आओ। चंद्र जी आए, बोले क्या बात है? बोले देखो बात ठीक नहीं है, एक ही पति नो ही तुम 27 इनके पति हो, साथ बराबर सबको प्रेम करो। चंद्रदेव कहने लगे ठीक है, लेकिन नहीं मानी। फिर रोहिणी को प्रेम करने लगे। जब अति हो गई तो एक दिन दक्ष ने चंद्र को श्राप दे दिया कि तुम क्षय हो जाओ, तुम्हें क्षय रोग हो जाए। हाँ।
चंद्रमा ने भी शिव की भक्ति की और भक्ति करने के बाद में शिव को प्रसन्न करने के बाद में शिव से वरदान प्राप्त किया कि 15 दिन उदय होंगे और 15 दिन अस्त होंगे। हाँ, वही श्राप है दक्ष का, वही दक्ष का श्राप। कथा बहुत विस्तार से होती है, अभी आप लोग के लंग बस समय हो रहा है। हाँ, हम समय के बड़े बंदे हैं। तो जैसे ही आगे जाकर के सती की बगल में आसन बिठा दी, आकाशवाणी हुई। सती तो समझ गई कि मैंने गलत किया, इसलिए शिव ने हमें त्याग दिया। मन ही मन पश्चाताप करने लगी। एक दिन की बात है, दक्ष ने यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद में समस्त देवी देवताओं को बुलाया। देवी देवता आए और सबका विश्वकर्मा जी ने अच्छा मंडप बनाया, सजा दिया। जिसका जो वाहन था उस वाहन को बना करके सबके लिए बैठने की व्यवस्था बनाई, लेकिन सती को नहीं बुलाया गया। जब उनकी बहनें वहां से निकलने लगी तो सती ने देखा कि मेरी बहन जा रही है सज के, कहाँ जा रही है इनसे पूछा जाए। जैसी सती ने पूछा कहाँ जा रही हो, बोले तुम्हें पता नहीं। बोले नहीं। बोले पिताजी ने यज्ञ किया है, यज्ञ में संपूर्ण देवी देवताओं को बुलाया, तुम्हें नहीं बुलाया। अच्छा जी, एक बड़ी समस्या है। अच्छा जी को नहीं बुलाओ, वो पता भर चल जाए कि ये को नहीं बुलाओ। वो के घरे को जा मान के चलियो, पूरे मोहल्ला के क्या चल रही क्या चल रही बिके हैं। पता तो चलो कहीं नहीं हो तो दूसरा नहीं तो तुम कहते हाँ तुम चलो, यदि समझदार है तुम चलो, हम आ रहे हो। समझदार होंगे और समझदार नहीं होंगे कि हम कहा बताए हमें को नहीं हो तो नहीं दे, हमें उनके सकी है भाई, उनके घरे के बारे का सब व्यवस्था है, हमें एक बार हमें को नहीं हो तो नहीं दे। अरे राम राम राम, बताओ तुम्हें को नहीं हो तो नहीं दो, बताओ तुम्हें तो नहीं हो तो दो चाहिए तो। हाँ जा समस्या ऐसे सती के साथ सब जाने यार एक सती को शिव जी से निवेदन किया सती ने कि देखो मेरे पिता ने यज्ञ किया है और यज्ञ करने के बाद में यदि मेरे पिता ने नहीं बुलाया तो हमें जाना तो चाहिए। शिव जी कहने लगे आओ नहीं, आदर नहीं और नैन नहीं सने, तुलसी कहाँ न जाइए कंचन बरसे। भले कितने अच्छा सोना चांदी बरसता हो, यदि वहां आओ आदर नहीं, सम्मान नहीं तो उस जगह कभी नहीं जाना चाहिए। यदि चले गए, किसी ने मेरा अपमान कर दिया तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा, ये शिव जी ने कहा, इसलिए नहीं जाना चाहिए। सती नहीं मानी। सती बोली देखो आप चलो तो ठीक है, न तो हम तो जे हैं। शंकर जी ने कहा कि आप नहीं मान नहीं तो आपके तो पिताजी, हम ज़्यादा भी नहीं मना कर सकते, ऐसे आपको जाना तो चले जाओ। मनो सुनो, जी गढ़ हैं इनको गढ़ के लेके जाओ, गढ़ों को लेकर जाओ, नंदी रंगी सरंगी सबको लेकर के जाओ, अकेली नहीं जाओ। हाँ, माँ नंदी पर बैठ करके जैसे ही पहुँची यज्ञ के समक्ष गई, यज्ञ में देखती क्या है। जैसे ही पहुँची सबने देखा तो देख रहे, जब माता बींदनी ने देखा माँ माँ, दक्ष ने देखा तो दक्ष कहने लगा क्यों आई हो, किसने बुलाया तुम्हें, चली जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं। हाँ। बच्चों इनको शांत करो जरा, इनको शांत करो, अलग अलग कर दो। बोल शंकर भगवान की। माँ को मालूम पड़ा तो माँ आंसू छोड़ के आई, बेटी को गले से लगा लिया और रोने लगी, पुत्री तू आ गई। माँ का प्रेम है सो। पुत्री कैसी भी हो, पुत्री हो चाहे पुत्र हो, कैसे भी हो, माँ की भी हो। पिता तो 1% थोड़ा तिरस्कार कर सकता है, लेकिन माँ नहीं कर सकती। माँ ने गले से लगाया, बोली पुत्री ठीक हो।
पुत्री कहती है माँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बोले मैं क्या बताऊँ, मेरी चलती नहीं। मैंने खूब निवेदन किया लेकिन नहीं, आपको निमंत्रण दिया। दक्ष शिव के लिए दुश्मन मानते थे क्योंकि उनका आदर नहीं किया था शिव का। हाँ, तो उधर शिव ने जब आदर नहीं किया, सभी देवताओं ने आदर किया था देव, तो इधर दक्ष ने श्राप दे दिया था शिव के लिए कि तुम्हारे लिए यज्ञ में वास नहीं दिया जाएगा। हाँ, तुम धूर्त हो, तुम शमशान वासी हो। वही श्राप। तो शिव जी ने जब जाकर के देखा यज्ञ मंडप में कोई भाग नहीं, सती को गुस्सा आया। सती ने कहा कि ये तुमने ठीक नहीं किया, शिव को वास न देने का। ऋषियों से कहा, संतों से कहा, ब्रह्मा से कहा, विष्णु से कहा, सबसे कहा ना, किसी ने सुनी नहीं। दधीची ऋषि वहां थे, शिव भक्त थे दधीची ऋषि। दधीची ऋषि ने दक्ष को समझाया था लेकिन दधीची की एक बात नहीं मानी, तो दधीची भाग गए थे। दक्ष प्रसन्न हुआ था, बोला कि अच्छे भाग गए, इस शिव के साथ ही आए ना, शिव के गणे ठीक भाग गए ना, यज्ञ भी तो हो पा। सती ने मन में विचार किया, पिताजी से संवाद किया। पिताजी ने अनादर किया शिव का, बोले धूर्त है, शमशान का वासी है, हड्डियों को पहनता है, कपड़े उसके पास में है नहीं, भस्मी लगाता है, वो यज्ञ में आने योग्य ही नहीं। माँ ने बार बार समझाया, जब नहीं समझे तो माँ ने प्रण कर लिया कि मैं अब अपने प्राण को त्याग दूंगी। और वहीं पर अग्नि का आवाहन करके यज्ञ मंडप में अपने प्राण को सती ने त्याग दिया। त्राही त्राही मच गई, युद्ध होने लगा। नंदी भृंगी श्रृंगी सभी युद्ध करने लगे। देवताओं ने भी युद्ध किया, इंद्र ने भी युद्ध किया, ब्रह्मा विष्णु सभी ने युद्ध किया। और जब युद्ध होते होते समय आया तो नंदी इत्यादि समस्त गण शिव के पास में पहुंचे। शिव जी को समाचार दिया। शिव जी ने क्रोध में आकर के अपने सिर से एक जटा निकाली और जैसे धरती में फेंकी तो वीरभद्र प्रकट हो गए। वीरभद्र को आदेश दिया गया कि जाओ कनखल जाकर के और दक्ष के यज्ञ को विनाश कर दो। जो भी तुम्हारे सामने आए किसी को जीवित नहीं छोड़ना। वहां जाकर के त्राही त्राही मचा दी। सब हाहाकार मच गया, चिल्लाने लगे। दक्ष ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा था हमारे बस की नहीं, हम तो जा रहे हैं अपने ब्रह्मलोक को। विष्णु ने कुछ समय तक युद्ध किया लेकिन वो भी परास्त हो गए। जैसे ही वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ा और पकड़ करके उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया और हवन कुंड में डाला। यज्ञ विध्वंस हो गया। दक्ष पड़े। सभी देवताओं ने विनती की शिव से, हे शंभो, हे भोलेनाथ, कृपा करो, दक्ष को जीवित करो, दक्ष को जीवित करो। लेकिन शिव कहने लगे, दक्ष को अभिमान था, मैं हाँ, जो मैं करता है ना वो बकरा बन जाता है। इसलिए मैं नहीं करना। मेरा 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 फिर मैं बकरी बन जाए। बकरा नहीं बनना ना, इसलिए मैं नहीं करना। सभी देव ने प्रार्थना की। प्रार्थना के बाद में कहते हैं ना कि मधुर वचन है औषधि और कटक वचन है तीर।
श्रवण द्वार हैं संचरे शाले सकल शरीर। मधुर वाणी कठोर से कठोर व्यक्ति को पिलगा देती है, इसे मधुर वचन होता है। ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आप खोए और को शीतल करे और आप शीतल हो। ऐसी वाणी हमें बोलनी चाहिए, याद रखना चाहिए, लेकिन हम इन बातों को याद नहीं रखते हैं। जैसे ही दक्ष की गर्दन काटी गई, शिव से निवेदन किया गया। शिव जी आए, शिव ने कहा देखो, गणों को आदेश दिया, गण आए, गणों ने आकर के एक बकरे का सिर लाए और दक्ष के सिर पर रखा, जोड़ दिया गया। दक्ष संजीव, जो मृत संजीवनी है ना, मृत संजीवनी मंत्र पढ़कर दक्ष को जीवित कर दिया। दक्ष उठ करके खड़े हुए, प्रणाम किया। दक्ष से शिव जी बोले देखो, तुमने मेरा अनादर किया था ना, तुमने मुझे श्राप दिया था और तुम्हारे लिए नंदी ने श्राप दिया था कि तू मैं करता है ना, इसलिए तेरा सर धड़ से अलग हो जाएगा, तुझे बकरे का सिर लगा दिया जाएगा। हाँ, ये नंदी का श्राप था। हम क्या सोचते हैं कि हम किसी का बुरा करेंगे तो मेरा बुरा नहीं होगा? क्या सोचते हैं? ऐसा नहीं, यदि हम किसी का बुरा करेंगे तो मेरा भी बुरा होगा। इसलिए ध्यान रखना, जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं सोचना। भगवान शिव ने सती को उठाया और जगह जगह गए, ऐसी 51 शक्तिपीठ बन गई। जहां जहां उनका अंश गिरा, 51 शक्तिपीठ बन गई। 51 शक्तिपीठ की बात में भगवान से सभी ने प्रार्थना की। और क्या प्रार्थना की? शिव से हमें प्रार्थना करना चाहिए, बरबत शिव से हमें कहना चाहिए, मांगना चाहिए। शिव से हमें एक ही बात मांगना चाहिए, कहना चाहिए शिव से कि प्रभु देना है तो हमें ऐसी चीज दे दो जिससे हमारे जीवन सफल हो जाए। बस कुछ ही पल में आरती की एक भजन, इसके बाद आरती की तैयारी हो। सभी भक्तिमय होकर के गाएंगे। बोले शंकर भगवान की, सभी गाएंगे हाथ उठाकर कि मांगा है भोलेनाथ से। आप लोगों ने मांगा कुछ? नहीं मांगा तो मांग लेना कि मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। 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 तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। और मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। सभी मांग ले।
जिसे कहे कि जिस पर तुम्हारा हाथ था वह पार हो गया, जिस पर तुम्हारा हाथ था वो पार हो गया, जिस पर तुम्हारा हाथ था वह पार हो गया, जिस पर तुम्हारा हाथ था वो पार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी चरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जिसने भरोसा कर लिया है बात भरोसे की। हाँ, जिसने भरोसा कर लिया डूबा नहीं कभी, भागा है देखो, ये समय बार बार नहीं मिलता। विवाह इत्यादि में तो हम सब नाच लेते। हाँ, जिसको शिव के दरबार में नाचना हो वो नाच भी सकते। हाँ, शिव का दरबार है। और बात बताएं, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, 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 चरणों में जो भी आ गया वो है खुश नसीब, चरणों में जो भी आ गया वो है खुश नसीब, चरणों में जो भी आ गया वह है खुश नसीब, चरणों में जो भी आ गया वो है खुश नसीब, इनकी मर्जी के बिना, इनकी मर्जी के बिना पता ही नहीं, आगा है भोलेनाथ से वरदान ताली से और अच्छी बात बताएं, रिश्ता बनाना है तो किससे बनाना? संसार से बनाओगे तो छोड़ेंगे। इसलिए कहते हैं
ऐसे दयालु बाबा से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु बाबा से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु बाबा से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु बाबा से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो भी कुछ चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा कि, ऐसा करिश्मा होगा कि पहले हुआ नहीं। एक बात और हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुन लेना। हम यदि शिव की भक्ति करेंगे, नारायण की भक्ति करेंगे, तो लोग हंसते हैं, कहते हैं बड़े भक्ति बने। हाँ, उनको हंसने दीजिए, चिंता छोड़िए उसकी। इसलिए कहते हंसते हैं लोग, जिंदगी किस्मत की बात है, हंसते हैं लोग, किस्मत की बात है, हंसते हैं लोग, जिंदगी किस्मत की बात है, हंसते हैं लोग, जिंदगी किस्मत की बात है। किस्मत बनाना भी मगर भोले के हाथ है, किस्मत बनाना भी भोले के हाथ में, किस्मत बनाना भी मगर भोले के हाथ है, किस्मत बनाना भी मगर भोले के हाथ है। तो मेरे कर लो यकीन, हमें यकीन करना होगा कि मेरी किस्मत को बनाने वाला भोला है और कोई नहीं। इसलिए भक्तों मेरे कर लो यकीन, भक्तों मेरी कर लो, ज्यादा समय नहीं भोलेनाथ से वरदान लेके, मेरी इच्छा बनी रहे तब तक जिंदगी, शंकर भगवान की। सभी वक्त बैठ जाए, बैठ जाए, ऐसा हाथ फैलाएं सभी हाथ, भगवान के दरबार में कहें कि मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बने रहे
जब तक है जिंदगी, जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। बोले शंकर भगवान की जय हो। आज की कथा यही विराम। कल माँ जगत जननी पार्वती का जन्म होगा, माँ का विवाह शिव के साथ में होगा। अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आए। सुबह प्रातःकालीन 8 साढ़े 8 बजे से शिवलिंग निर्माण भी होता है। हाँ, तो जिनको अभिषेक और शिवलिंग निर्माण करना है वो भी भक्त आ सकते हैं, शिवलिंग निर्माण कर सकते हैं। सभी भक्तों से निवेदन है कि प्रसाद लेकर के जाना, आराम से 5 मिनट बैठ के आरती करने के बाद बैठ जाना, आरती लेना, प्रसाद लेना, फिर घर के लिए जाना। बोले शंकर भगवान की जय। ओम यदगं हविः प्रजननांगी अस्तु दशवीरगं सर्वगण गोसुस्तै आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसचन वयसनि अग्निः प्रजां बहुलंबी करुध्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। हो धोई बिरिया हो मैया धोई बिरिया, मई धोई बिरिया करे भगत हो आरती माई हरे भगत हो आरती बाबा कोई बिरिया। हरे भगत हो आरती माई कोई बिरिया। हरे भगत हो आरती सभी का ताली सेवा। भगत माही जब तोरे माही कोई बिरिया। पाँच भगत माई तुर जस कर माई बोलिया। भगत माही जब तोरे माही कोई बिरिया। पाँच भगत माई तुर जस कर माई बोलिया। के मत के भाई बिरिया।
भगत हो आरती माई गोरिया करे भगत हो आरती माई गोरिया करे भगत हो आरती माई गोरिया करे भगत हो आरती माई गोरिया रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद हरि गोविंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम गोविंद सरकार की राधा रानी सरकार की शिव शंकर भगवान की उमा मैया की सबरी भैया की और सबरी मैया की ओम इदगम अभि ओम जगनेन जगनव जंत देवा स्थान धर्माणि प्रधान्यासन्न देयना कमैमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात् हरिः ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम अंजने नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् हरिः ओम नीलकंठसुतायै च विद्महे नर्मदा देव्यै च धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् सेवंत काम गुरुजं पटपाठ लाभजय पुण्य गजात करवेर स्नान भोजपै विल्ल प्रवाह तुलसीधर मांजलेवेश तम पूजयामि शिव शंकर वे प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा करोत् भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा ग्रहण परमेश्वर शिव पुराण प्रसूक्तमाय चरण कमलेषु मध्य पुष्पांजलि स्वांजलि समर्पयामि। बड़े प्रेम से भाव से बोलेंगे जयकारा बोले शिव शंकर भगवान।